हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एज आप सबको पता ही है कि हमारा एग्ज़ाम है स्टैटिस्टिक्स का एमएड सेकेंड सेम का, और फोर्थ यूनिट की क्विक रिविजन हम कर चुके हैं। ये फर्स्ट यूनिट है, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी मैं कंप्लीट कर दूंगी जो 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है जी, मतलब ABC तीनों ही मैं इस यूनिट में लेके आई हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि 2 मार्क्स क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो है टूल्स। टॉपिक टूल्स हैं कि आपने टूल्स कैसे चूज़ करने हैं। ठीक है, अपने रिसर्च करते टाइम उसके बारे में है और कौन कौन से टूल्स होते हैं और टूल्स में क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सो टूल्स आर द डिवाइसेस दैट आर यूजर असिस्टेंट फॉर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। तो जो टूल्स होते हैं वो एक तरह से एक डिवाइस का काम करते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप अपनी रिसर्च वर्क बहुत अच्छी कर सको और अपना प्रोजेक्ट है जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको तैयार कर सको। ठीक है, टूल्स उन्हीं को कहते हैं हम। अब बहुत सारे टूल्स हैं जो आप रिसर्च में यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, केस स्टडी यूज़ कर सकते हो आप, ये भी तो एक टूल है। केस स्टडी करके आप अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, इंटरव्यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चनियर्स कर सकते हो प्रिपेयर, और सर्वेस कर सकते हो। अगर इनको डिटेल में आपने पढ़ना है तो वो वीडियोस तो ऑलरेडी है और आपके एग्ज़ाम्स में भी आएंगी, आपको पता है, तो उसको आप डिटेल में पढ़ लेना, वो सारी अपलोडेड है। देन करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक गुड टूल के? एक जो अच्छा टूल होता है वो हमेशा रिलायबल होता है, वैलिड होता है और यूजेबल होता है। वैलिड क्या होता है? जो एक्यूरेट हो, बिल्कुल। ठीक है जी, ये कल ही हमने पढ़ा था वैलिडिटी और उसके टाइप्स में। रिलायबल क्या होता है? जो कंसिस्टेंट हो। यूजेबल होता है जो यूज़ करने लायक हो, मतलब सही से चलता हो। ठीक है, तो वैलिडिटी क्या है पहले वही देखेंगे। तो वैलिडिटी इज एक्यूरेटनेस। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ काम करता है। ठीक, एक होता है इंडिपेंडेंट, दैट इज़ द कॉज, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? अफेक्ट। ठीक है जी, वैलिडिटी 2 तरह की होती है, कंस्ट्रक्ट एंड इन्फ्रेंस। कंस्ट्रक्ट वो होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। इन्फ्रेंस क्या होती है? जो हम कंक्लूड करते हैं, कि इन्फ्रेंस बनाते हैं पूरा रिसर्च करते टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इन्फ्रेंस बोलते हैं, जो हम एंड में कंक्लूड करते हैं डाटा कलेक्ट करने के बाद। इन्फ्रेंस फर्दर 2 टाइप्स की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होती है? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो हमें बताती है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रिलेशन है। देन एक्सटर्नल होती है जो हम पॉपुलेशन पे करते हैं। ठीक है जी, अगर आपने पूरा इसको पढ़ना है तो आपको पता ही है, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें जाके पूरी वैलिडिटी आप चेक कर सकते हो। देन कौन कौन से मेथड्स होते हैं वैलिडिटी चेक करने के? ठीक है, एक्चुअल में आपको यही कन्फ्यूजन थी कि टाइप्स और मेथड्स में कैसे करेंगे। जैसे उन्होंने पूछा था ना कि मेथड्स बताओ अगर अपनी वैलिडिटी चेक करनी है, तो टाइप्स ही उसके मेथड्स हैं। ठीक है, फेस वैलिडिटी हो गई, कंटेंट वैलिडिटी हो गई, कंकरेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। नाउ कम्स रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी किसी चीज़ की चेक करनी है कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट मीन्स रिपीटेड। फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर, जैसे वैलिडिटी क्या होती है कि उसके जो साइंस हैं, वो उसके कांटे होते हैं ना, वो आगे पीछे होते हैं। जैसे बीम बैलेंस का कल एग्जांपल दिया। बट जो थर्मोमीटर है, जैसे आपको पता है आपको बुखार है तो आप थर्मोमीटर ही लगाओगे, तो मतलब ये क्या है? रिलायबल है। आपको पता है जब बीमार होते हो तो यही इंस्ट्रूमेंट, यही एक टूल थर्मामीटर ही यूज़ होता है, आप और कुछ लगाते तो नहीं हो जिससे आपका क्या बुखार चेक होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक रिलायबल टूल हो गया। देन बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसकी। टेस्ट रीटेस्ट, मतलब बार बार कहने का मतलब जब हम टेस्ट रीटेस्ट टेस्ट को फिर से करेंगे ना, हमें सेम ही रिजल्ट मिलता रहता है। कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है ये कि सेम ही रिजल्ट। अब जब मर्जी बुखार हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, थर्मामीटर ही यूज़ होगा। ये होता है रिपीटेड, एक ही चीज़ जब हमें मिलती है, एक ही आंसर हमें बार बार मिलता है, चाहे आप जितनी मर्जी बार चेक कर लो, आपको तो यही मिलेगा ना रिजल्ट कि हाँ थर्मामीटर ही यूज़ होगा। ठीक है जी, तो इंटरनल होती है जो आइटम्स पे हम चेक करते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारे पास आइटम्स हैं, अब जब बार बार हमें वही रिजल्ट मिलता है वो क्या होती है? रिलायबल होती है। फिर एक्सटर्नल, जो बाहर से जो व्यूज़ हम इकट्ठे करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं और फिर भी वो सेम आती है, वो क्या होती है? एक्सटर्नल। स्प्लिट हाफ मेथड सिंपल होता है, एक जैसे ए ग्रुप है एक बी ग्रुप है, और ये जो ए ग्रुप है ना, इसको भी फर्दर आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे और बी वाले को भी फर्दर 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे, वो होता है स्प्लिट हाफ मेथड। और स्प्लिट हाफ मेथड और पैरेलल मेथड दोनों सेम होते हैं।
ठीक है। फिर होता है इंटररेटर। इंटररेटर होता है कि जब आप बहुत सारे रिसर्चर्स का व्यूज़ इकट्ठा करते हो ना, और सबके व्यूज़ हैं जो वो तो अलग अलग हैं, बट एक ही चीज़ पर उनके अलग अलग व्यूज़ हैं, उसको हम बोलते हैं इंटररेटर रिलायबिलिटी। देन कम्स ऑब्जर्वेशन। सी पार्ट, बी पार्ट भी है बट एंड में मैंने पीडीएफ में थोड़ा ऊपर नीचे हो गए पेजेस। ऑब्जर्वेशन पहले तो, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, किसी पर्सन को ऑब्जर्व करते हो बहुत ध्यान से, और जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो उसका एक पर्पस होता है, पर्पसिव है ये, ठीक है। आपको पता है कि मैंने रिसर्च करनी है, मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो मेरा एक पर्पस है। ऐसे ही आप फालतू तो ऑब्जर्व नहीं करते रहोगे। और ये सिलेक्टिव है, आप हर चीज़ को ऑब्जर्व तो नहीं करोगे, सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें जो आपको चाहिए आपके रिसर्च में आप उसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, और ये नेचुरल सेटिंग्स में किया जाता है, ठीक है। इसकी अगर पूरी वीडियो चाहिए तो आप सबको पता है मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, ऑब्जर्वेशन की और इंटरव्यू की, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो डायरेक्ट होता है, एक सीधा जाके ऑब्जर्व कर लो। इनडायरेक्ट होता है कि किसी और के व्यूज़ से आप जस्ट अपना एक क्या है, जैसे आप बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने अपना अपना ऑब्जर्व किया और आपने सारा उनका ही डाटा कलेक्ट करके बस रख दिया कि हाँ ये मेरा हो गया, ठीक है। देन कम पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट जब आप खुद उस ग्रुप का हिस्सा होते हो, नॉन पार्टिसिपेंट जब आप उस ग्रुप से बाहर आके ऑब्जर्व करते हो। कंट्रोल्ड जब फुल्ली एक फॉर्मेट होता है, एक शेड्यूल होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अनकंट्रोल्ड जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है ऑब्जर्वेशन के? हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। एक तो चीपर मेथड है, ये फ्लेक्सिबल है और ये नेचुरल सेटिंग्स में किया जा सकता है, ठीक है जी। नाउ कम्स इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है? आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिया होगा स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके। यू मस्ट बी नोइंग दैट इंटरव्यू क्या होता है? जब दो पर्सन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? मे बी उनको कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, या आपको कोई सोशल प्रॉब्लम है। नॉट ओनली प्रॉब्लम, अगर आप जॉब की कोई प्रॉब्लम है तो जाके आप इंटरव्यू दोगे ना पहले, अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है। इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू लेता है, उसको आपके बारे में पहले ही नॉलेज होती है। जैसे आप अपने रिज्यूमे भेजते हो, आपको पता है वो रिज्यूमे पहले वो देखते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तब जाके आपको फ़ोन किया जाता है कि आप आइए आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप एलिजिबल हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ को देखा जाता है कि अगर आप सूटेबल हो या नहीं हो उस जॉब के लिए, तो वो हो जाती है एक तरह से इंटरव्यू। इंटरव्यू कितनी तरह की होती है? ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप में आप 10 से 12 लोगों के साथ इंटरव्यू कर सकते हो। काउंसलिंग इंटरव्यू, आपको काउंसिल की ज़रूरत है, मे बी बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, मे बी पर्सनल प्रॉब्लम। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, नौकरी के लिए जाते हो। टेलीफोनिक, जब टेलीफोन के थ्रू आपका सिंपल इंटरव्यू लिया जाता है। डायग्नोस्टिक, जब आपको कोई दिक्कत है तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है। फैक्ट फाइंडिंग, जब आप रिसर्च वगैरह करते हो तब भी आप इंटरव्यू लेते हो, सर्विस वगैरह करते ही होंगे। ट्रीटमेंट इंटरव्यू की, डायग्नोस्टिक तो हो गया, प्रॉब्लम पता लग गई, अब आपने ट्रीटमेंट के लिए इंटरव्यू लेना होती है ट्रीटमेंट इंटरव्यू। एडवांटेजेस क्या है इसके? इससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो। क्लोज इंटरेक्शन होती है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच, एंड सिर्फ एक इंडिविजुअल एक ही टाइम पे, तो बहुत ही अच्छे से मतलब इंटरव्यू हो जाता है। देन डिसएडवांटेज क्या? मे बी पार्टिसिपेंट है जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, ठीक है। सब्जेक्टिव मेथड है ये, और ये अनट्रेंड काउंसलर्स भी नहीं है हमारे पास ट्रेंड काउंसलर्स नहीं है, ठीक है। देन कम्स, ये बी पार्ट है टेस्ट के बारे में, बट इसको मैंने क्या किया 2 मार्क्स में प्रिपेयर करवा दिया आपको, ठीक है। क्योंकि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, टूल्स वाला और ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू आपको 14 मार्क्स में आएगा, तो इस वजह से बी पार्ट है जो उसको मैंने 2 मार्क्स में प्रिपेयर करवा दिया। नाउ कम्स विद द फर्स्ट, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? जब बच्चे की आपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को चेक करना है, या किसी पर्सन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को चेक करना है, तो आप साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करते हो। साइकोलॉजिकल टेस्ट 4 तरह के होते हैं। एक तो आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। अगर आपने इसको बहुत ही ब्रीफ में करना है तो एक ऐसा है कि आपने पहले आपका जो प्रैक्टिकल था उसमें भी आपने एटीट्यूड टेस्ट किया, इंटेलिजेंस किया होगा। आपका जो पहले पेपर पोस्टपोन हुआ है अभी, ठीक है, वो जो 30 को होगा, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, उसमें भी आई थिंक यही सब था। इंटेलिजेंस थी, आपकी पर्सनालिटी की बात हुई थी, ठीक है। तो उन सब में क्या है, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो अगर आपने इसको ही ब्रीफ में डिस्क्राइब कर रहे हैं। इंटेलिजेंस क्या होती है, ठीक है, इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या होती है। साइकोलॉजी का पेपर था, सॉरी वो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का नहीं, साइकोलॉजी का, अभी तो आप देख के आए थे।
ठीक है। देन इनको हम साइकोमेट्रिक्स भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली जो पर्सनालिटी टेस्ट यूज़ किए गए हैं वो कौन से हैं? TAT एंड MMPI। ठीक है। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे? विलियम मैक्सिमिल वुंड। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया प्रिपेयर। नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज़ क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर तो आपको पता है कि जब आप क्वेश्चन पेपर जैसे प्रिपेयर करते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपने टिक मार्क करना है, मे बी येस नो, मे बी 1 2 3 4 वट एवर इट इज़, ऑप्शन दिए होते हैं और आप क्या रिस्पॉन्स देते हो। जहाँ सामने वाले को आपने क्वेश्चन पेपर दिया वो रिस्पॉन्स दे रहा है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं कई बार। ठीक है, वो कई तरह से होते हैं, ओपन एंडेड भी, क्लोज एंडेड भी, स्ट्रक्चर्ड भी और अनस्ट्रक्चर्ड भी। नाउ कम्स रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल आपने रेटिंग देनी है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, उस टाइम भी आपको रेटिंग्स देनी होती हैं। ठीक है, स्टार्स होते हैं कि कितने स्टार दोगे आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी है जो आपको मिला प्रोडक्ट, ठीक है, हमने दिया, वो बताइए आपके कितनी रेटिंग्स है। ये 1 2 3 4 5 ऐसे पूछ लेते हैं, वो रेटिंग्स होती हैं। मतलब जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्विस भी करते हो, ठीक है, फिर 5 तरह के रेटिंग स्केल्स होते हैं, या तो वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड या वेरी डिससेटिस्फाइड। ठीक है, ये मोस्टली जो ये रेटिंग स्केल्स हैं वो टीचर्स को अलाउ करती हैं ताकि वो डिग्री ऑफ बिहेवियर बच्चे का या उसकी स्किल्स को नाप सके, मेजर कर सके। नाउ कम्स द लास्ट, दैट इज़ एटीट्यूडनल स्केल। एटीट्यूड स्केल क्वांटिटेटिव होता है। एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड चेक करना, आपकी बिलीफ चेक करना, आपका एटीट्यूड चेक करना किसी भी इंडिविजुअल का। इसके 5 पॉइंट स्केल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या तो आप स्ट्रांगली एग्री करते हो उस बात से, या एग्री सिंपल, या अनडिसाइडेड, या डिसएग्री, या स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, ये 5 स्केल्स होते हैं एटीट्यूड स्केल में। और ये रहा हमारा पहला यूनिट। ठीक है, 4th यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और 2 यूनिट्स रह गए हैं, 2 दिन हमारे पास रह गए हैं, उसको भी हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।